बात और बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है, और मेरा दिल करता है ये तकरीर रोज की जाए। इखलाक हसना का कमाल यह है कि खुददार रह के जिंदगी गुजारे, इज्जत नफ्स के साथ। ये हाथ फैलाना छोड़ दे, ये अमीरों की जेबें देखनी छोड़ दे। आप यकीन करें कभी बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। एक इज्तिमा में, एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहां कारी साहब ने एक साहबका एमपीए साहब को बुलाया हुआ था, तो खाने की मेज पे बैठे तो वो उलमा को नसीहतें कर रहे थे। आप लोग ये जुमा पढ़ाया करें, आपको पता नहीं है लोग कहां चले गए, आप लोगों को लड़ाए नहीं। तो मैं इसलिए खामोश रहा कि अब इन्होंने फंड वंड भी दिया होगा, उलमा बेचारों की मजबूरी होती है, जेब से कहां खर्च हो सकता है, इतने पैसे नहीं होते। तो किसी जगह से अब वो नसीहतें करने लग गया, आप लोग इनको जमा करें। क्यों भला? इसलिए कि अगर खुददारी हो ना थोड़े पे गुजारे का, तो फिर इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब इनसे कोई थोड़ा सा आप तवक्को रखते हैं, फिर ये जुल्म करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा जी मैं आपको मजमून देता हूं अगले जुमे का, आपने अगले जुमे ये तकरीर करनी है। तो फिर मेरी भी कई दफा मजबूरी है, कुछ रगें ऐसी हैं जो नहीं सांस लेने देती। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, फिर किसे चारा जो ही कबार है कि ये वार वार से पार है। तो कई दफा मजबूरी होती है ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जान लिया। तो वो मतलब उसने समझा कि सारे ऐसे। तो कहने लगा जी फिर बोले आप वादा करते हैं। मैं क्या चोर साहब की कम कर दे हो? कहता भांडे बनाने। मैं क्यों ही बनाया करो त्यार नाल, ये उलमा के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। आपको क्या पता क्या मौजू बयान करना है, आप उलमा को मशवरा देंगे, जय काम करें अपना। कभी किसी ने उठ के पायलट को मशवरा दिया कि जहाज सही चला? उसके पास ट्रेनिंग है, वो मर्जी करेगा, जिस तरह का उसका दिल करेगा वो चलाएगा। कभी किसी ने बस के ड्राइवर को उठ के मशवरा दिया कि ये वाला गियर लगा, गाड़ी ये गियर मांग रही है। आप खुदा का खौफ करें, ये 8 साल मदरसे में पढ़ा है, इसको पता है इसने कैसे करके दीन चलाना है। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जितनी आपको कहते हैं जी मौलवियों ने क्या किया है, तो मैंने कहा मस्जिदें कम होती हैं, कुरान सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। ये उलमा की मेहनत है अल्लाह के फजल से। हर मस्जिद में अज़ानें होती है, जुमे का खुतबा होता है, ये उलमा की मेहनत। और फिर मैंने उनसे किबला से भी अर्ज की, मैंने कहा छोड़ दे आप हमें बुलाएं, मस्जिद वाला स्पीकर चलाएं, अब कोई बंदोबस्त ना करें, आप मस्जिद की चटाइयां बिछाएं। हमको मोहताज है कि हमें बहुत ज्यादा बंदोबस्त होगा तो नोट गिरेंगे तो तब भी तकरीर होगी। ये रसूलुल्लाह का दीन है। अगर कुफारे मक्का के मजमे में खड़े होके अकेले जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की शाने बयान कर सकते हैं, तो हम भी हर जगह खड़े होकर बयान कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी ना खुददारी, इज्जत नफ्स। ये गरीबों को मशवरा दे रहा हूं, छोड़ दे आप चौधरियों की गाड़ियों के पीछे भागना, कुछ भी नहीं होता। आप छोड़ दे उनकी परवाह करनी, आप एक एक बच्चे को खुद खर्च उठाएं, आप खुद देखें हमने कैसे इनको लेकर के आगे जाना। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। एक बात मुझे बताओ, जिसने हराम का माल कमाया है और रोजाना छोटे गोश्त से रोटी खाता है, वो ज्यादा अच्छा है या जो हलाल खाता है पर अचार से खाता है वो ज्यादा अच्छा है? आप अजीब बात करते हैं मियां। मेरे अब्बा जी से एक दफा मैंने पूछा, अब्बा जी आपको पसंद क्या है? कहने लगे जो पुत्र भुख लगी होवे तो यार शाही पसंद होंदी है, ते नमे लगी होवे तो नखरे ही होंदे ने, और दोपहर को भूख लगी हो तो अचार बड़ा चस्का देता है, कभी खा के देखें। शर्त यह है कि भूख लगी हो। चटनी की जो लज्जत होती है वो और होती कोई नहीं। आप मेहरबानी करें, गुड़ से भी रोटी गुजर जाती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्याज से खाना खाया। मैं दोपहर को घर आया स्कूल से, तो अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी रोटी है? कहने पुत्र कोई नहीं। तो मैंने कहा मैंने खाना खाना है। तो अम्मा कहने लगी बेटे दो ही हल है, या तो मैं किसी से कर्ज लूं और तुम्हारे लिए 2 टाइम
सालन पकाया करूं और या फिर तुम सियाने हो जाओ। तो मैंने कहा जी नहीं, आप कर्ज नहीं ले, आप बताएं क्या करना है। तो कहने लगी तुम्हारा अब्बा खा के गया अभी अभी प्याज के साथ रोटी, गुजर जाएगी। मैंने कहा आप लाएं, इंशाल्लाह गुजरेगी, क्यों नहीं गुजरेगी, अलग से गुजरेगी, क्या इसमें हर्ज है। आप अपनी मिट्टी पे चलने का तरीका सीखें, किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आप छोटी मस्जिद में गुजारा करें, आप खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स हुसैन है जिंदगी का, ये इखलाक है मेरे रसूल पाक का। पढ़ो तिरमिजी शरीफ, हजरत सोबान बिन मालिक को सामने बिठा के नबी पाक ने फरमाया सजना तुझ पे प्यार बड़ा आ रहा है, हुजूर हुक्म करे। पर मैं हुक्म दिया कि एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूं। या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो नबी पाक ने फरमाया तू वादा कर किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और मैं वादा करता हूं रब तुझे बगैर हिसाब का जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दुनियादारों से मांगना है तो रब से मांग, रब के रसूल से मांग। आप ये क्या बात करते हैं भाई। वो एक शायर था ना, कभी गुजर रहा था पास से, तो ये शायर नाराज ना हो जाए, मेरा बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक है। शायर नाराज, कई दफा शायरों की जो पोजीशन होती है वो काबिल रहम होती, वो चादर सी ओढ़ लेते हैं बेचारे, और सर्दियों की रातों में भी चौकों में बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ शायर बैठा था, तो एक सेठ गुजरा तो उसने 5 रुपए ना फेंक दिए। वो शायर ने बुलाया, उसने कहा ये क्या है। कहने लगा जी वो मसला ये है कि आपकी हालत बड़ी अजीब थी, तो मैंने कहा चलो खर्चा चल जाएगा। तो उसने कहा उठा अपने पैसे, मेरा तो इश्क में ये हाल है, वरना मैं कोई सेठों का मोहताज तो नहीं ना। उसने एक शेर कहा था, मुझे जिंदगी बढ़िया रह गया, कभी कभी जब अपनी मौज में होता हूं तो अकेला भी पढ़ता रहता हूं। वो शायर उस सेठ से कहने लगा ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। हारून रशीद बैठे गुजर रहे थे तो हजरत बहलोल दाना बैठे थे, तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे, हारून रशीद हाथी की सवारी कर रहा था, लश्कर था दाएं बाएं आना जाना। तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो। फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ये शुक्र होता है मजेदार किस्म का। मैं ना मदरसे में लगे हुए थे मिस्त्री, तो एक तालिब इल्म बड़ा परेशान रहता था कि रोटी जो है ना वो इस तरह की पकनी चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया खिड़की से, मैंने कहा इधर आ तुझे एक मंजर दिखाऊं। वो मजदूर ना दोपहर को रोटी लाता है, साथ दिहाड़ी लगा होता है ना जो। तो मैंने कहा वो देख मजदूर खाना खाने लगा है, वो अचार 2 रोटियों के बीच रख के लाया है, और फिर टूटियों पे बैठ के उसने हाथ धोए, फिर पानी का गिलास भरा, फिर उसने जब रोटी खोली ना तो वो पोने को भी सारा अचार लगा हुआ था, और फिर उसने कई दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी। और फिर जब वो रोटी खा रहा था, रोटी खा के फिर उसने पोना लपेटा, और उसकी आंखों में रेत थी, पर जब वो शुक्र अदा कर रहा था ना, और हाथ बांध बांध के आसमान की तरफ देख रहा था, तलफ्फुज तो इतना अच्छा नहीं था उसका, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो बयान कर रहा है ना वो रूहों से बयान कर रहा है, वो अंदर से आवाज आ रही है अंदर से। ये 300 रुपया शाम को मजदूर को दिहाड़ी मिलती है तो वो 3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कह के पकड़ता है। तो जो खतीब साहब कहते हैं कि वो 35,000 अकाउंट में करा देना, उन्होंने तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ये जब आप ऐसे नोट फेंकते हो तो कभी नाथ खा को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो पता है कि अब कौन सा शेर है जो बार बार पढ़ूंगा तो उस पे नोट आएंगे, उसको तो पता है। और साथ ये भी कह रहा है कि मैं नबी पाक के तरफ से आता है तो खाता हूं। तो ये क्यों कह रहा था पहले 25,000 भेजो तो फिर आऊंगा? इसकी क्या जरूरत है? अगर तू हुजूर के नाम पे खाता है ना तो फिर सेठों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं। मुस्तफा करीम जब देते हैं तो शान के साथ देते हैं और घर बैठे बिठाए भी अता कर देते हैं, फिर जरूरत नहीं। बहलोल दाना बैठे थे तो हारून रशीद करीब से गुजरा, बाबा क्या हाल है? का बड़ा अच्छा। कहने लगे बाबा कोई हुक्म ही कर दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे कौन देता है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मुझे? कहा अल्लाह
تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دنا کو بھول جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، جا اپنا کام کر میاں، تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں، عزت نفس، پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں۔ خبردار، باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے، باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے۔ مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی، آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا، تو کسی نے اس کو کہا، یہ اسی وطن کی بات، کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپے لے لو، تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا۔ اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا، مسواک بیچ لینا، لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا، پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، جناب عمر کے پوتے، طواف کعبہ کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا۔ السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ طواف مکمل ہوا ہے، خانہ کعبہ کے گیٹ کے کوئی حکم؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے، کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا، میرے پیروں تک پسینہ آ گیا، میں خدمت پوچھنے آیا تو انہیں کلاس لگا دی، کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی، اللہ کے گھر میں آ کے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا، چل دوڑ جا۔ وہ کہتا ہے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ خیر کرے، مصلے کے نیچے جو مرضی رکھ دو، کوئی حال ہی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو؟ چل دوڑ۔ فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا۔ وہ خلیفہ کہتا ہے میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا، مسجد الحرام سے باہر، جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے، باب فہد سے باہر نکلتے، کہتے باہر آ گیا، وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے۔ میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی حکم کر دیں، تو مسکرا پڑے، کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو دنیا ہی ہے۔ تو ہنسنے لگے، فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں، میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا؟ خودداری، خودداری، عزت نفس۔ میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا، ووٹ دے دے گا، گلی بنوا لے گا، ووٹ لے لے گا، نہ ایسا کرو، خودداری سے جینا سیکھو۔